श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 17वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। व्रत करने से अदिति पर वे प्रसन्न भगवान। 17 अध्याय में धारो तनु सुखदान। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, अपने स्वामी महर्षि कश्यप जी के इस प्रकार कहने पर अदिति ने श्रद्धापूर्वक आलस्य त्याग इस 12 दिन के व्रत को आरंभ किया। वह अपनी बुद्धि को सारथी बनाकर इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को वश में कर एकाग्र चित्त से परम पुरुष ईश्वर के ध्यान में मग्न हुई और एकाग्र बुद्धि से अखिलात्मा वासुदेव भगवान में मन लगाकर बराबर पयोव्रत को करने लगी। हे राजन, इस व्रत के करने से भगवान आदि पुरुष शीघ्र ही पीताम्बर धारण किए हुए हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अदिति के सामने आकर प्रकट हुए। उनको देखते ही अदिति आदर पूर्वक शीघ्रता से उठी और प्रीति से विवल हो पृथ्वी में गिर कर दंडे की नाई प्रणाम किया। हे राजन, फिर प्रीति से विवल होने के कारण अदिति हाथ जोड़े हुए उठी, परंतु स्तुति करने को ही समर्थ न हुई, वरन उसके मुख से बात तक न निकली। उसके दोनों नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए, शरीर पुलकायमान हो गया और उत्सव रूपी भगवान का दर्शन पाकर सब शरीर कंपायमान होने लगा। हे कुरुश्रेष्ठ, उन यज्ञपति जगतपति रमापति को देखकर कश्यप जी की स्त्री अदिति नेत्रों से मानो पान करते बहुत देर के पीछे प्रीति के भरे गदगद वचनों से श्री भगवान की स्तुति करने लगी। अदिति ने कहा कि हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे अद्भुत, हे तीर्थपाद, हे तीर्थ कीर्ति, आपका नाम श्रवण गोचर होते ही मंगलकारी है। आपका उदय शरण में आए हुए भक्त लोगों के पापों का नाश करने वाला है। हे आद्य, हे प्रभु, हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें। आप दीन दयालु हैं। हे भगवान, यद्यपि आप विश्व स्वरूप हैं और विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण हैं, इच्छानुसार माया के गुणों को ग्रहण करते हैं, तथापि आप स्वस्थ हैं, अर्थात आपका स्वरूप अप्रच्युत है, नित्य बढ़ता हुआ जो पूर्ण बोध है, उससे आपने परमात्मा में माया रूप तम नित्य निरस्त किया है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तुम्हारे प्रसन्न होने से मनुष्यों की ब्रह्मा की सी आयु, सुंदर रूप, अतुल लक्ष्मी, स्वर्ग, पृथ्वी, सर्वयोग के गुण, धर्म, अर्थ, काम, ज्ञान, यह सब प्राप्त हो जाते हैं। फिर वीरियों पर विजय पाने का आशीर्वाद जो आपसे मिलेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब अदिति ने इस प्रकार स्तुति की तब प्राणियों के अंतर्यामी कमल लोचन भगवान उनसे यह वचन कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे देवजननी, तुम्हारी सोत के पुत्रों ने जो तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति हरण कर ली है और स्थान भी छीन लिया है, उन अपने पुत्रों के लिए अनेक दिन से तुम जो चिंता करती हो वह हम जानते हैं। तुम्हारी वासना यह है कि दुर्मद दानव लोगों को समर में पराजित कर तुम्हारे पुत्रगण विजय को प्राप्त हों और तुम उनके सहित एक जगह रहो और इंद्रादि तुम्हारे पुत्रगण विद्वेषियों को जब संग्राम में मार डालें, तब उन शत्रुओं की स्त्रियां जो दुख से रोदन करे उन्हें तुम देखो। और तुम्हारी अभिलाषा यह है कि तुम्हारे पुत्रगण अपनी जय लक्ष्मी को पाकर भली भांति वृद्धि को प्राप्त हों और पहले के समान स्वर्ग में विहार करें कि जिसको देखकर तुम प्रसन्न हो। परंतु हे देवी, हमको जान पड़ता है कि असुर युथप लोगों के ऊपर सहसा आक्रमण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान ब्राह्मण लोग अनुकूल होकर उनकी रक्षा करते हैं। फिर जहाँ पर ऐसी बात है वहाँ पर विक्रम प्रकाश करने से सुख नहीं मिलेगा। किंतु हे देवी, तुमने पयोव्रत करके हमको बहुत संतोषित किया है, सो अब हम अवश्य इस विषय का उपाय करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा करने से निश्चय इच्छा अनुसार फल मिलता है। हमारी पूजा का विफल होना उचित नहीं है। हे देवी, तुमने संतान की रक्षा करने के लिए जो पूजा की है और पयोव्रत करके हमारी स्तुति की, इससे हम परम प्रसन्न हुए हैं। मैं अपने अंश से तुम्हारा पुत्र होकर कश्यप जी
के तप में स्थित हो तुम्हारे पुत्रों का पालन करूंगा। इसलिए तुम इस समय अपने पाप रहित पति प्रजापति कश्यप जी के समीप जाओ, उनकी सेवा करो और हमको भी इसी प्रकार से अपने पति में अवस्थित हुआ चिंतन करना। हे देवी, यह बात किसी और के निकट किसी प्रकार से भी प्रकट मत करना, क्योंकि देवता लोगों का रहस्य भली भांति छिपाए रहने से ही सिद्ध होता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अदिति से यह सब वचन कहकर भगवान वासुदेव उसी स्थान में अंतर ध्यान हो गए। उसके पीछे अदिति अपने गर्भ में दुर्लभ भगवान का वास होना सुन मन में कृतार्थ हो गई और परम भक्ति के साथ पति के निकट गई। महर्षि कश्यप जी अव्यर्थ दृष्टि थी, अतः उन्होंने भी योग की समाधि में देख लिया कि भगवान हरि का अंश हम में प्रविष्ट है। सावधान मन वाले वह मुनि यद्यपि सब पुत्रों को समान देखते थे तो भी जैसे सब कहीं रहने वाला वायु काष्ठ की रगड़ से वन की जलाने वाली अग्नि को उत्पन्न करता है, वैसे ही अदिति जी के गर्भ में दैत्यों का क्षय करने वाला बहुत काल से संचय किया हुआ वीर्य धारण किया। हे राजन, भगवान सनातन विष्णु को अदिति के गर्भ में विराजमान हुआ जानते ही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी गुह्या नाम से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि उरु गाय भगवान आपकी जय हो। हे उरु क्रम आपको नमस्कार है। हे प्रभो आप ब्रह्मण्य देव हैं, आपको नमस्कार है। हे त्रियुग आपको बारंबार नमस्कार हैं, नमस्कार हैं। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान के जन्म होने के लिए कश्यप जी ने अदिति के शरीर में वीर्य स्थापित किया। यह बड़ी भारी शंका है कि बिना वीर्य स्थापन किए क्या भगवान का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि वीर्य से जन्मे तो 84 लाख योनि का होता है और भगवान तो सर्वव्यापी हैं। उनके जन्म होने के लिए वीर्य स्थापन का क्या कारण था? उत्तर है कि भगवान अनेक प्रकार का दुख सहकर अपनी बनाई मर्यादा की रक्षा करते हैं। यह बात शास्त्रों में और लोक में सबको प्रकट है कि बिना वीर्य संसार की उत्पत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। इसलिए वीर्य की मर्यादा की रक्षा करने के लिए वीर्य से आप प्रकट होते हैं। जो वीर्य की मर्यादा तथा अपनी बनाई लोक की मर्यादा न रखे तो परमेश्वर सब वस्तु में विराजमान है, फिर जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी? परमेश्वर को सब बात का अधिकार है, वे कुंड में बैठे बैठे जो चाहे सो करे। इसलिए कश्यप जी ने वीर्य स्थापित किया। हे भगवान, पूर्व जन्म में इन अदिति का नाम प्रश्नी था। आप उनके गर्भ से भी अर्भक होकर जन्मे थे, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप विधाता हैं, सब देवताओं में प्रकाशमान हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान, स्वर्ग मृत्यु पाताल यह तीनों लोक आपकी नाभि में वर्तमान हैं और आप त्रिलोकी के ऊपर स्थित हैं, सब जीवों में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए हैं। हे सर्वव्यापी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ईश, आप इस भुवन के आदि अंत और मध्य हो। आप ही अनंत शक्ति पुरुष कहे जाते हैं। जैसे गंभीर प्रवाह जल में गिरे हुए तृणादि को आकर्षण करता है, वैसे ही काल रूपी जो आप हैं प्रलय काल में इस विश्व को आकर्षित किया करते हैं। हे भगवान, आप स्थावर जंगम सब प्रजा और प्रजापति अर्थात लोगों के उत्पन्न करने वाले हैं, आपके जन्मादि नहीं हैं। हे देव, जल में डूबते हुए मनुष्य के लिए जैसे नाव प्राण बचाने का अवलंबन है, वैसे ही आप स्वर्ग से निकाले हुए देवता लोगों के परम आश्रय हैं। इसलिए निसंदेह आपका यह अवतार देवता लोगों का कार्य साधन करने के कारण हुआ है। आप बहुत शीघ्र स्वर्ग से निकाले हुए देवता लोगों को फिर स्वर्ग में स्थापित कीजिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायाम अदिति वरदान वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।